हेलो एवरीवन, आज मैं करंट के एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ दी गई है, हाथ में संविधान और गुलाब, नक्सलियों के सबसे बड़ा सरेंडर, लाल आतंक का टूटा ख्वाब। अब देखते हैं खबर क्या है। यह खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में 17 अक्टूबर 2025 को हुई एक बड़ी घटना से संबंधित है, जहां 210 नक्सलियों या माओवादियों ने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर माना जा रहा है। सरेंडर करने वालों में एक सेंट्रल कमेटी सदस्य है, दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी DSZC के 4 सदस्य और अन्य कैडर शामिल हैं। उन्होंने 153 घातक हथियार सौंपे और हाथ में भारतीय संविधान की प्रति लाल गुलाब लेकर शांति की शपथ ली, जो हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में शामिल होना का प्रतीक है। यह घटना अबुझमाड़ क्षेत्र को लगभग नक्सल मुक्त घोषित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखते हैं चर्चा में क्यों है। यह खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह नक्सलवाद के खिलाफ भारत सरकार की रणनीति बड़ी ही विफल सफलता दर्शाती है, जो आंतरिक सुरक्षा, विकास और एक्सट्रीमिज्म के उन्मूलन से जुड़ी है। क्योंकि यह लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कमज़ोर पड़ने का संकेत देता है। केंद्र सरकार का मार्च 2026 का नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य इससे मजबूत होता है। यह सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों, पुनर्वास नीतियों और विकास योजनाओं की प्रभावशीलता पर बहस छेड़ता है, और इसके अलावा यह आदिवासी क्षेत्रों में शांति स्थापित होने से आर्थिक विकास की संभावनाओं का उजागर करता है। अब इसमें मुख्य बिंदु की बात करें तो पहला, सरेंडर की संख्या और विवरण देखेंगे। 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी सदस्य है, DSZC के 4 सदस्य और अन्य कैडर शामिल हैं। उन्होंने 153 जैसे राइफल, बंदूक आदि सौंपे और संविधान तथा गुलाब लेकर शपथ ली। लाल गुलाब लेकर उन्होंने शपथ ली। स्थान और समय की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का जगदलपुर बस्तर जिला है। वहाँ पर 17 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में ये हुआ। अब इसमें कारण देखें तो सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयाँ, मुठभेड़ों से भय और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का ये कारण हो सकता है, जैसे कि नियद नेल्लार योजना इसका कारण हो सकता है। सरकारी आंकड़े की बात करें, पिछले 22 महीने से छत्तीसगढ़ में 477 नक्सली मारे गए, 2110 ने सरेंडर किया और 1785 गिरफ्तार हो गए थे। अबुझमाड़ और उत्तर बस्तर अब नक्सल मुक्त, केवल दक्षिण बस्तर में छिटपुट गतिविधियां बाकी हैं। अधिकारियों के बयान देखें तो अधिकारी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने नक्सलवाद मुक्त भारत की दिशा में प्रगति पर जोर दिया। अब इसमें देखते हैं कि नक्सलवाद के ऐतिहासिक कारण। नक्सलवाद जैसे माओवादी या नक्सलियों विद्रोह का LWE के रूप में जाना जाता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियां हैं। यह कम्युनिटी विचारधारा से प्रेरित है और इनका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से असमानताओं को दूर करना है। अब इसमें उद्भव और समय रेखा की बात करें तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इसमें विरोधी हुआ।
विरोध किया। 1946 से 1951 में इसमें जो है तेलंगाना आंदोलन, जहां सीपीआई ने किसानों के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। 1964 में सीपीआई से विभाजन, सीपीआई की स्थापना हुई और सोवियत और चीन के बीच विचारधारा हुई, मतलब कि इनके बीच जो है ऐतिहासिक तनाव वगैरह और मतभेद हुए। 1967 की बात करें तो नक्सलवाड़ी विद्रोह पश्चिम बंगाल चार मजूमदार आदि के नेतृत्व में भूमि सुधार विफलता से शुरू हो गया। 1969 में सीपीआई की स्थापना हुई और माओवादी सिद्धांत पर आधारित हुआ। नक्सलियों या माओवादी 1980 से 1990 पीडब्ल्यूजी और एमसीसी का उदय, आर्थिक उदारीकरण के दौरान पुनरुत्थान हुआ। 2004 की बात करें तो सीपीआई माओइस्ट की स्थापना हुई और रेड कॉरिडोर में विस्तार हुआ। मुख्य कारण भूमि असमानता में स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा बनी रही और भूमि सुधार विफल रहा। आदिवासी शोषण, वन संसाधनों का ठेकेदारों या कंपनियों पर का कब्जा हुआ और विस्थापन हुआ। सामाजिक आर्थिक और समानता की बात करें तो गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी हो गई थी। वैचारिक विभाजन माओ की जनयुद्ध अवधारणा से प्रेरित हुए। राज्य दमन, पुलिस अत्याचार ने असंतोष इसमें बढ़ाया। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत पर प्रभाव जो है, यह घटना भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करती है, क्योंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में शांति से विकास परियोजनाएं, सड़कें, स्कूल तेज होंगी। आर्थिक रूप से खनन और उद्योग में निवेश बढ़ेगा, जीडीपी योगदान देगा और आदिवासी समुदाय मुख्य धारा से जुड़ेंगे। एक्सट्रीमिज्म कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आतंकवाद विरोधी छवि सुधरेगी। हालांकि पुनर्वास असफल रहा तो पलटाव संभव। कुल मिलाकर कहें तो यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। समस्या क्या हो सकती है कि नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक आर्थिक असमानता, आदिवासी अधिकार हनन और विकास की कमी में है। बाहरी समर्थन, चीन और नेपाल, पुनर्वास नीतियों में कमियां, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप और शहरी फैलाव मुख्य समस्याएं हैं। राज्य की अनुपस्थिति में माओवादी समानांतर प्रशासन चलते हैं। ये तो थी समस्याएं। अब इसका समाधान देखते हैं। समाधान की बात करें तो सुरक्षा, इंटेलिजेंस, ड्रोन और एआई का उपयोग करके जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी कार्रवाई होंगी। विकास की बात करें, पीएमजीएसवाई के से ढांचा विकसित होगा और पीईएसए और एफआरए के तहत आदिवासी अधिकार मिलेगा। पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा प्रदान, छत्तीसगढ़ की योजनाएं जैसे नल्ला नार जैसे इसमें जो है रोजगार, इसमें पुनर्वास होगा। नीतिगत की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध में एनआईए के फंडिंग रोकें। समुदाय विश्वास बहाली इसमें जो है होगा। लंबी अवधि शिक्षा से विचारधारा चुनौती दे। अब इसमें निष्कर्ष की बात करें तो यह सरेंडर नक्सलवाद के अंत की दिशा में मील का पत्थर है, जो सुरक्षा और विकास की रणनीति की सफलता दर्शाता है। यह आंतरिक सुरक्षा में प्रगति को रेखांकित करता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। मार्च 2026 तक लक्ष्य प्राप्ति से
लक्ष्य प्राप्ति से भारत एक्सट्रीमिज्म मुक्त होगा और राष्ट्रीय एकता मजबूत करेगा। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।